जय हिंद। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन आपका ए नंबर है सूती वस्त्र उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी चीनी उद्योग और डी जूट उद्योग। इसका राइट आंसर है सीमेंट उद्योग। समझ में आया। बाकी जो तीनों है ये किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1992, 1993, 1994 और 1995। राइट आंसर 1995 कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। समझ में आया बाबू। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। राइट आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। तो लिच्छवी गणराज्य भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता और टीन से। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इसका। पीतल किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? सी तांबा और जस्ता दोनों से। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में या 1990 में। तो राइट आंसर होगा बाबू कि भारत में 1934 में सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। राइट आंसर होगा इसका ए। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? आपका ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा कि 1977 में किस पार्टी को, किस दल को बहुमत मिला था? ऑप्शन बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर होगा बाबू इसका बी। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में या फिर इंग्लैंड में, फ्रांस में या पोलैंड में? बताइए कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी के किस प्रांत में? राइन प्रांत में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, 8 देखा जाए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आपका ऑप्शन ए है पंच, बी सरपंच, सी प्रमुख और डी न्यायमित्र। राइट आंसर ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9th कह रहा है बाबू कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। आपका ऑप्शन है ए 1988, बी 1989, सी 1990 और डी 1991। कब हुआ था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना 1989 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है। अगला, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन आपका ए है 100 दिनों के लिए, बी 125 दिनों के लिए, सी 150 दिनों के लिए और डी 200 दिनों के लिए। राइट आंसर होगा बाबू कि नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। राइट आंसर होगा इसका ए। आगे चलते हैं। 11, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है आपका ए 61,
बी 63, सी 65 और डी 67। राइट आंसर होगा 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 यानी 61 थी। राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए कह रहा है कि राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन बी राजमार्ग संख्या 3, ऑप्शन सी राजमार्ग संख्या 5 और ऑप्शन डी राजमार्ग संख्या 7। क्या होगा? NH2, NH3, NH5, NH7। तो राइट आंसर होगा NH7 जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो आगे चलकर NH44 किस नाम से जाना गया? एक सेकेंड, किस नाम से जाना गया? NH44 के नाम से जाना गया। तो 12 का राइट आंसर होगा डी NH44, जो आज हम इसे NH44 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ए ज्ञान, बी कौशल, सी अनुभव और डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मानव पूंजी के लिए ज्ञान, कौशल, अनुभव सबकी आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में या मासिनराम में? राइट आंसर होगा बाबू सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन आपका ए है प्रोफेसर इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल यूनुस, ऑप्शन सी है मोहम्मद यूनुस और ऑप्शन डी है मोहम्मद शकील यूनुस। तो राइट आंसर होगा बाबू कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। जिन कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? मतलब इनमें से कौन स्वदेशी है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। अगर आप इनका देखेंगे तो हुंडई है साउथ कोरिया का, टोयोटा है जापान का, फोर्ड है अमेरिका का और टाटा इंडिया का। राइट आंसर होगा इसका डी, ये विदेशी ब्रांड नहीं है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001। तो राइट आंसर होगा बाबू कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा इसका? सी। आगे बढ़ा जाए। 18, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत और ऑप्शन डी कोयला। बताइए इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बाबू सी, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी वसा। कौन सा होगा बाबू? तो दाल प्रोटीन का स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, 20 कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ऑप्शन आपका ए कह रहा है 12, ऑप्शन बी कह रहा है 19, ऑप्शन सी कह रहा है 20 और ऑप्शन डी कह रहा है 27। तो राइट आंसर होगा कि भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कितने हैं? 12। अगला क्वेश्चन, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर प्रसिद्ध है किसके लिए? बताइए, चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या फिर सूती कपड़ों के लिए?
किसके लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, बताइए जल्दी। तो बाबू नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने? राइट आंसर बताइए जल्दी इसका। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। राइट आंसर होगा इसका डी। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? क्रॉम्पटन ने, जेम्स हारगिप्स ने, हम्फ्री डेवी ने या जॉन के ने? इसका राइट आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 24 नंबर बताइए जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1921 में या फिर 1923 में? कब हुआ था जल्दी बताइए। 1917, 19, 21 या 23 में? तो ये 1900, इसका राइट आंसर होगा बाबू 1919 में वर्साय संधि में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा सी, डी, 1919। आगे बढ़े। अगला, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में या फिर बक्सर में? जल्दी बताइए किस जिले में स्थित है मंदार हिल? क्या होगा बाबू इसका? मंदार हिल बांका किस जिले में? बांका जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा आंसर होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका सी। आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो बहुत आसान सवाल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या फिर चक्र? क्या होगा राइट आंसर इसका? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। ठीक है, अगला, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताइए, मोदी जी से संबंध है इसका। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2012, 2013, 2014 या 2015? इसका राइट आंसर होगा 2014 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 2014 में। पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनाज रखने के लिए या ऑप्शन नंबर डी है पूजा करने के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका अनाज रखने के लिए। क्या रखने के लिए बाबू? अनाज रखने के लिए पटना में गोल घर बनाया गया था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1890, 1895 या 1900? जल्दी बताइए कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 1885 में हुआ था। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? अर्थात जो प्रकृति प्रदत्त आपदा नहीं है, जो मानव के द्वारा होता है, इसमें बताइए कौन सा? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप? तो देखा जाए बाबू तो इनमें से सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? नेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या फिर मुसोलिनी? क्या होगा इसका आंसर बताइए आप। कौन था यंग यूरोप का संस्थापक? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू मेजनी। कौन था इसका? मेजनी था। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को,
ऑप्शन बी कह रहा है 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर 32 जल्दी बताइए। राइट आंसर होगा बाबू 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा ए। 33 गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1885 में, 1900 में, 1915 में, या फिर 1916 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1915 में किया था। राइट आंसर होगा इसका सी। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इसमें आपका कमेंट चाहिए मुझे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी कह रहा है दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, या रामकृष्ण परमहंस ने। जल्दी बताइए किसने किया था? राइट आंसर होगा, बताइए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका? आर्य। ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा इसका डी ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, या लॉर्ड ब्राइस का? तो ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ऑप्शन नंबर सी। 36 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जल्दी बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या फिर कांडला? राइट आंसर होगा इसका मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है इसका? भारत का मुंबई। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? राइट आंसर होगा इसका ए, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता था? तुर्की को। किसको कहा जाता था? तुर्की। राइट आंसर इसका होगा ए। अगला, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? बताइए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2007 में? राइट आंसर बताइए। कब किया था? 2005 में किया था। कब किया था बाबू? 2005 में, ताकि सरकार के कामकाज और शासन प्रणाली की क्या हो सके? पारदर्शिता हो सके। इसको कब लागू किया था? 2005 में लागू किया गया था। राइट आंसर इसका होगा बी। आगे चलते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? एकदम आसान सवाल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में, या फिर रोम में? जल्दी बताइए कब हुआ था, कहाँ हुआ था? चीन में। अगला, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, या ऑप्शन डी बाजरा के लिए? तो सबसे ज्यादा उपयुक्त काली मिट्टी है कपास के लिए। किसके लिए बाबू? कपास के लिए। गेहूं के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त किसके लिए है? कपास के लिए। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ए 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा बाबू कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 दांडी यात्रा से। राइट आंसर होगा इसका ए। क्या होगा इसका? ए नहीं, हाँ दांडी यात्रा सी है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। आगे बढ़े। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? बताइए आप लोग जल्दी। 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, या फिर 16 अप्रैल 1919 को? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ए बी सी डी में कौन सा सही होगा?
कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर होगा इसका ए। अरे फिर राइट आंसर इसका क्या होगा बाबू? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी बी नंबर कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने, सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा आंसर, बताइए। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन आपका ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन 45, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोलीविया में क्या हुआ था? जन संघर्ष हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1923 ईस्वी में। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, तो राइट आंसर होगा बाबू 1907 में। कब हुआ था? 1907 में इसकी स्थापना की गई। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कब हुआ था? कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, या फिर इंग्लैंड में? 47 का बताइए। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी के किस शहर में? मेंज शहर में। किस शहर में? मेंज शहर में। आगे बढ़ते हैं, आगे 48, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। क्या है बाबू? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी कह रहा है लियो टॉल्स्टॉय का, ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तोयेव्स्की का, और ऑप्शन डी एंजल्स का। राइट आंसर होगा बाबू इसका बी लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा इसका ए। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। इसका आंसर होगा ए। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 51, सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन है आपका स्थल पर, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा समुद्र में क्या आती है? सुनामी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52, अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय ने के द्वारा, नोरोदोम सिंहा नाग के द्वारा,
कुआंग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में। कब की गई बाबू? 1995। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला 54, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है मुंगेर में, ऑप्शन बी कह रहा है खगड़िया में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला या ऑप्शन डी जादूगोड़ा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी जादूगोड़ा। ठीक है, प्रमुख उत्पादक कौन होगा? जादूगोड़ा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ए, ऑप्शन बी उदारीकरण, ऑप्शन सी वैश्वीकरण या ऑप्शन डी है इनमें से सभी बातें। राइट आंसर होगा इसका डी, इनमें से सभी बातें। 57 कह रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बताइए। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चौथा है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। राइट आंसर होगा इसका डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ये कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई नहीं को? जल्दी बताइए। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका बी। सेवा क्षेत्र को किस में माना जाता है? तृतीयक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक। टीपू सुल्तान शासक थे कहां के? ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, ऑप्शन नंबर बी है शिमला, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान शासक थे कहां के? मैसूर के। कहां के थे? मैसूर के। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी बताइए। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। जब राजनीति में किसका समावेश हो जाता है? धर्म का, तो किसका रूप ले लेता है? सांप्रदायिकता का। राइट आंसर होगा इसका धर्म पर। अगला 62 कह रहा है पंचायती राज अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा कि सबसे पहले भारत में पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका बाबू निर्वाचन आयोग के द्वारा
उसका राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत आसान, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर, तोता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर होगा मोबाइल। कौन सा होगा बाबू? आज के जमाने में कौन है? मोबाइल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 9 मार्च, या ऑप्शन नंबर डी है 10 मार्च। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा होगा? बी होगा 8 मार्च को। अगला, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? मतलब योजना आयोग आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? नागरिकों की उदासीनता पर। ऑप्शन बी कह रहा है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर। ऑप्शन सी कह रहा है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1981, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था बाबू? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। राइट आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2007 में? जल्दी बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? कब हुआ था बाबू? बी 2005 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत बार पूछता है इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका सी, कोसी नदी को। आगे, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। मतलब जल की उपस्थिति ज्यादा है जिसके कारण पृथ्वी को कहा जाता है। कौन सा ग्रह? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह? ये क्या होगा? नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन 73, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? मतलब कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है इसमें? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो राइट आंसर होगा बाबू इसका विद्युत। कोयला प्राथमिक गैस का उदाहरण है, प्राथमिक ऊर्जा का। ये तीनों है, विद्युत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मतलब बैंकों के लिए नया साल होता है। मतलब उनका एक साल का कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन है सेठ साहूकार, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बाबू कि इनमें संस्थागत वित्त का साधन है व्यवसायिक बैंक। कौन नहीं है? ये दोनों व्यवसायिक बैंक नहीं है। अगला, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। यहां आप लोग गए भी होंगे। राइट आंसर होगा इसका
पटना, जिसे पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग, नंबर बी कह रहा है सीमेंट उद्योग, नंबर सी कह रहा है चीनी उद्योग और नंबर डी कह रहा है जूट उद्योग। तो इसमें हम देखें बाबू तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, जूट वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। राइट आंसर होगा इसका बी, जो कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन 78, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन आपका ए कह रहा है मानवकृत संसाधन, ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी अजैव संसाधन, ऑप्शन डी अनवीकरणीय संसाधन। क्या होगा इसका बाबू कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो चावल कौन सा फसल है? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा फसल? खरीफ फसल। ठीक है। ऑप्शन 80, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बताइए? 1950 में, 1951 में, 1952 में या इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या फिर जुलाई 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति इसका राइट आंसर होगा बाबू बी, नवंबर 1917 में। आगे चलते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? बताया जाए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, राइट आंसर होगा इसका सी, कौन सा? पुर्तगाली। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 83, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में, दिसंबर 1920 नागपुर में। राइट आंसर होगा कलकत्ता में। कब? सितंबर 1920। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा बाबू? ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 84, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? बताइए कि राष्ट्रीय आरएसएस की स्थापना कब और किसने किया? ऑप्शन ए कह रहा है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर के द्वारा, ऑप्शन बी 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा और ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास के द्वारा, ऑप्शन डी 1928 लालचंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन बी 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1838, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1928 और ऑप्शन डी है 1932। जल्दी बताइए कि कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? 1928 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग किस रूप में? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन आपका ए है उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग या ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो राइट आंसर होगा इसका मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। राइट आंसर होगा इसका डी। 87, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का
व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से, किससे बाबू? रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इसका ऑप्शन होगा सही बी। अगला क्वेश्चन 88, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है साम्यवादी शासन प्रणाली का, ऑप्शन बी कह रहा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, ऑप्शन सी नाजीवाद शासन का और ऑप्शन डी पूंजीवाद शासन प्रणाली का। तो राइट आंसर होगा इसका बाबू नाजीवाद। कौन सा होगा? नाजीवाद शासन का। आगे चलते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृता बाजार पत्रिका और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान रिव्यू। राइट आंसर होगा इसका अमृता बाजार पत्रिका, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम मन से पढ़ते रहे आप लोग और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कितना सही था आपका। ठीक है, टोटल में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है बाबू कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद और ऑप्शन सी ईसा मसीह। तो राइट आंसर होगा बाबू मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में। तो सोपानी कृषि हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी प्रचलित है। तो हिमाचल प्रदेश नहीं है इसमें, तब कौन सा ही होगा? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश भी होगा, हरियाणा गलत है, सब तीनों ये गलत है। राइट आंसर इसका होगा डी। आगे, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए कह रहा है 55%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। बताइए कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा बाबू 65%, सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं 93, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसमें कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में। राइट आंसर होगा इसका बाबू बी, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 94, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में, 800 करोड़ हेक्टेयर में, 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो राइट आंसर होगा बाबू कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में 400 करोड़ हेक्टेयर, बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था। 95, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? राइट आंसर बताइए। 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा या फिर 20 किग्रा। अगर इसको देखेंगे बाबू तो ऑप्शन अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो कितना होगा? 6 केजी, लेकिन बुक के हिसाब से कितना होगा? 10 किग्रा। अगला क्वेश्चन, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए
एंथ्रेसाइट, बी पिट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन इसका होगा ए 90 से 95% कार्बन उपस्थित होता है। राइट आंसर होगा इसका ए। आगे बढ़ा जाए। 97 कितना बटा? 97 इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। राइट आंसर बताइए इसका कौन है जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बाबू सी। क्या होगा? सी होगा, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। आगे बढ़ते हैं। 98 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1986 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1988 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1989 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1985 में। तो राइट आंसर होगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में किया गया था। 99 पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या फिर ईंधन? याद रखिएगा, पाइराइट धात्विक खनिज। कौन सा बाबू? धात्विक। राइट आंसर होगा इसका ए, 99 का ए। आज का 100वां क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। ऑप्शन ए कह रहा है 20.5%, ऑप्शन बी कह रहा है 15.5%, ऑप्शन सी कह रहा है 10.5%, या ऑप्शन डी कह रहा है 25.5%। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 20.5% थी। वही अगर 2011 की बात की जाए तो नगरीय आबादी 11 कितनी थी? 3% थी। कितनी थी बाबू? 3%। 11.3%। तो राइट आंसर होगा इसका 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 20.5। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए कह रहा है किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, या ऑप्शन डी जेड गुड्डी। तो राइट आंसर होगा बाबू जेड गुड्डी, जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला 102 सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए कह रहा है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऑप्शन सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा बाबू ए और सी। कौन होगा? ए और सी दोनों सही है इसमें। ठीक है, ए भी सही है और कौन सही है? सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। संघ सरकार का उदाहरण है जल्दी फिर करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा वहां तक। जल्दी करिए इसको। एक 103 छुपा दो बाबू, थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो गया है। बहुत ठीक है। अरे चलिए 103 संघ सरकार का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, अमेरिका। कौन सा होगा बाबू? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में? थोड़ा तेज गति से पढ़ेंगे बाबू हम लोग कि भारत लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब लागू हुआ था? 1970 के दशक में। राइट आंसर होगा इसका बी। कौन सा होगा इसका? बी होगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, ऑप्शन बी कर रहा है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो राइट आंसर होगा बाबू इसका पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो राइट आंसर होगा बाबू इसका कि ताड़ी विरोधी आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा होगा इसका? सी, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 107, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर होगा बाबू इसका ए। राइट आंसर होगा इसका ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 108, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? कि गठबंधन की सरकार इनमें से किस में संभव हो सकता है? आपका ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था में, आपका ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन की सरकार कब संभव है? बहुदलीय व्यवस्था में, तभी गठबंधन हो सकता है, अन्यथा इसमें गठबंधन की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी। राइट आंसर होगा बाबू इसका सी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्या है चुनाव चिन्ह इसका? बंगला। ठीक है। 110, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बाबू इसका सी, भारत में। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर होगा इसका सी। 111, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली? कौन है इसमें? इनमें से पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है। ऑप्शन नंबर सी। कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 112, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज? तो राइट आंसर होगा बाबू कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे 113, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर ए व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर डी महाजन। राइट आंसर होगा इसका सी, व्यवसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए।
क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा बीमारू राज्य है। कौन नहीं है? कर्नाटक नहीं है। राइट आंसर होगा इसका सी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या 4? तो राइट आंसर होगा इसके 5। कौन कौन? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और व्यापार। राइट आंसर होगा इसका बाबू 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन है आपका ए 1986, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा बाबू इसका ऑप्शन ए 1986। अगला, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क। किसका बाबू? हॉलमार्क किसका संकेत करता है कि यह शुद्ध है? शुद्धता का संकेत करता है, प्रतीक है। 119, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये तीनों कारण है नदियों में बाढ़ आने के। लास्ट है, आज का लास्ट है बाबू कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी चौकोर, ऑप्शन डी आयताकार। तो राइट आंसर होगा बाबू कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।